मुख्य उत्पादक क्षेत्र दरभंगा में मखाना किसानों की स्थिति सुदृढ़ हुई है और वे सरकारी प्रयासों के बाद आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सुपर फूड के रूप में प्रसिद्ध मखाने की खेती जल जमाव वाले क्षेत्रों जैसे तालाबों या खेतों में की जाती है। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में बीज बोए जाते हैं, मार्च में रोपाई होती है और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है। यह प्रक्रिया लगभग 10 महीने का समय लेती है, जिसमें पहले पौधे विकसित होते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं और अंत में स्पंजी और कांटेदार फल लगते हैं, जिनमें मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को पानी की सतह से इकट्ठा करके सुखाया जाता है, फिर गर्म करके फोड़ा जाता है, जिसके बाद खाने लायक मखाना प्राप्त होता है। हम अभी दरभंगा के मखाना का एक तालाब है और यहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है। बड़ा ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं पत्ते हैं और ये पत्ते जब नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये फिर फूल बनकर उभरते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाते हैं और तब जाकर मखाना का बीज तैयार होता है। यहीं से प्रोसेस होता है, यहीं से शुरुआत होता है। बस ये जितने भी है इसी में हमारा सारा फूल होएगा, उसी में आपका वो बीज होगा जो मखाने के लिए, जिसको देसी भाषा में गुड़िया बोलते हैं और बाहर की भाषा में सीड्स बोलते हैं, उसको लिली सीड ही बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो वही सीड यहीं से निकलता है। हमारे लिए ये लाभ बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। और मखाना बोर्ड बनने से ये हुआ है कि हमारे लिए अब एक जीआई टैग भी मिला है, तो हमारे ऑथेंटिकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इस साल के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर नालंदा के राजगीर